हेलो गाइज, आप सभी को राधे राधे। और मैं आ चुकी हूँ सेकंड पार्ट लेकर गाँव का। तो जहाँ मुझे आना था मैं आ चुकी हूँ, जैसा कि आपने देखा है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी कट कट करके ली है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अमरूद का पेड़ देखा है, और वो भी अमरूद लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। देखो कितने अच्छे अमरूद, और इतने ज़्यादा मीठे अमरूद थे ना। अभी थोड़े कुछ शुरुआत थी और कुछ पक चुके थे। तो जहाँ शादी थी, एक्चुअली मैं आई हूँ शादी में, जो मेरी मम्मी है उनकी बुआ थी, और बुआ की लड़की की शादी थी। और ये है देखो करेला, इतने छोटे छोटे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं तोड़ के ले जाऊं। तो मैं फाइनली आई हूँ शादी में, इनवाइट थी मैं, तो मैं शादी में शामिल होने के लिए आई हूँ मौसी जी के साथ। ससुराल और मायके से कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं शादी की तैयारी, यानी कि हम लड़की के साइड से हैं। तो यहाँ पे लवली लगा रही है मेहंदी, जिसे बोलते हैं 5 मिनट्स वाली मेहंदी। इतनी अच्छी है ना, मैं सच बता रही हूँ गाइज। आप ये मेहंदी ना, मतलब कितनी भी अर्जेंट हो ना, आप ये मेहंदी लगा लो, आपको रियल वाली मेहंदी और उसमें फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। आपका काम भी हो जाएगा और आपकी ये मेहंदी उससे ज़्यादा ही अच्छी लगती है। देखो कोई कह ही नहीं सकता ये रियल है या फिर फेक है, कॉपी है उसकी। और गांव आ जाओ और आपको बकरी या गाय या भैंस वगैरह मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हम भी बुआ ही बोलते हैं, मम्मी बुआ बोलती थी, तो हम भी शुरू से बुआ ही बोलते आए हैं। तो ये है मेरी बुआ जी का घर। तो अब हम जा रहे हैं जिसे तेल चढ़ाने, तेल बोलते हैं कि तेल चढ़ेगा, तो वही होने जा रहा है अब। तो यहाँ पर अब हम सब मिलके जा रहे हैं तेल चढ़ाने। तो गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, हम सब जा तो रहे थे लेकिन गाने किसी को भी नहीं आते थे, क्योंकि अभी किसी की नई नई शादी हुई है, कोई लड़की है तो नहीं गा पा रहे थे। और हमारे साथ ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं था जो जिसे आता हो, और था भी तो वो आप जानते हो, अब वो आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो यहाँ मौसी से कह रहे थे तुम गाओ, वो कह रहे थे तुम गाओ। तो यहाँ पर ये चल रहा था। और ये है मौसी जी, यानी कि बुआ की बड़ी बेटी, जिन्होंने पीली साड़ी पहन रखी है। और यहाँ पर अब हम सब जा रहे हैं तेल चढ़ाने के लिए। साथ साथ में हमारा यहाँ पर मस्ती मजाक भी चल रहा था। आपको जैसा पता है, शादियों के घर में जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक तो चलता ही चलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कब का बिछड़ा, कोई कब का बिछड़ा, शादी में सब एक मिलते हैं। तो इसलिए, और ये हमारे साथ प्रशांत भी चल रहा है, क्योंकि उसे हमारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तुम भी चलो साथ में। और ये अब हम आ गए हैं मंदिर पर। तो हम लोग यहाँ पर तेल, गुड़, और ये गुड़, चने और चावल आई थिंक, तो हम भगवान को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी में ज़रूर आना। मैं मौसी ने यहाँ पर जब भोग लगाती है, इनवाइट करती है, तो उन्होंने गाना गाया था। मैं आपको भी आगे सुनाती हूँ मौसी ने क्या कह के उन्हें बुलाया था। ले बिछड़े तुम ले तुम्हारी लड़ती को ब्याह सो तुम मेरे। तो गाइस सभी देवी देवताओं को कर दिया था इनवाइट, अपनी बेटी की शादी में ज़रूर आइएगा, शुभ कार्य उनके बिना अधूरा होता है। फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं सभी भूले बिछड़े देवी देवता जो होते हैं, तो यहाँ धरती माता को भी हमने इनवाइट किया है, तो ज़रूर आना। और गाइस तेल वगैरह चढ़ने के बाद फिर सब कुछ हो गया था, तो मैं लाइट चली गई थी, तो वीडियो मैंने व्लॉग नहीं बना पाया था। उसके बाद में हम आ जाते हैं खाने पर। तो यहाँ पर मठे के आलू थे, यूपी में तो मठे के आलू फेमस ही हैं, और आलू की सब्जी थी, पूड़ी थी। तो हम सब यहाँ पर बैठ गए हैं। तो सच में मठे के आलू बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि मैंने पहली बार गांव में खाए हैं मठे के आलू, वरना अपने हाथ के खाते हैं तो उतने नहीं लगते हैं, पर गांव के खाए तो अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर मैं, मौसी, लवली और हम सब लोग बैठ गए थे। और ये आ गया मेरा रसगुल्ला, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ खाने का कि मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया बड़ा कौर, बहुत टेस्टी थे मठा के आलू, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तो गाइस खाना खाने के बाद यहाँ पर होने लगी थी दरवाजे की तैयारी। और ये है हमारे घर का मंडप, ये जहाँ पर शादी होगी पूरी। तो सूत्रों के हवाले से पता लग गया था कि बाराती आ चुके हैं, तो हम सब लग गए हैं तैयारी में। तो यहाँ पर ये है मम्मी की बड़ी बुआ, मेरी मम्मी की बड़ी बुआ,
और वो जिनकी शादी है, जिनकी लड़की की शादी है, वो थी छोटी बुआ। तो फाइनली आ गए हैं बाराती, और जैसा कि आपको पता है अभी चल रहा है डांस यहाँ पर। जिनकी शादी है वो मेरी मौसी लगती हैं। तो गाइज मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दिखा देती हूँ कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ पर सब हम लोग सब दूल्हे को देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, दरवाजा वगैरह, और सब बाराती ने खाना खा लिया था, नाश्ता मतलब करवा दिया था उनको। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ये उनके जीजा जी है, जो सामान लेकर आए थे लड़की के लिए, वो सब दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चढ़ाई में जो होता है और जो घर वालों के लिए होता है, वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो उसकी छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई है, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो अच्छी थी, चढ़ाव बहुत अच्छा था, साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आजकल चलती हैं वैसे थी। तो आप भी देख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरे साथ हो गया था पोपट। वीडियो देख रहे हो, मैं इसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे। वीडियो मेरी लवली ने आई थिंक बनाई थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया है, वीडियो भी ब्लर है और इतना साफ दिख भी नहीं रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस इतना ही मैं आपको दिखा सकती हूँ, साड़ियाँ और चीज़ें वगैरह थी यहाँ पर। तो गाइस जब सब कुछ हो गया था तब हमारे लिए भी थोड़ा सा डीजे बजा था, तो हमने भी थोड़ा डांस किया था। मेरा पूरा डांस का वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर भी वीडियो डली हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा जाकर। तो गाइस डांस वांस करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, और उतने में हो गई थी सुबह। तो मैं व्लॉग मेरा आधा बीच का नहीं बन पाया है, तो मैं जब उठी मैंने तभी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मौसी लगा रही हैं रंग अपनी बहन के। तो और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मौसी जी बैठ चुके हैं। मौसी का मैं फेस आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और अभी भी उन्होंने घूंघट कर रखा है, तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो है मेरी मौसी जी, तो उसमें मेरा भी लुक है और उनकी भी फ़ोटो है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ तो मैंने फ़ोटो आपको मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जिसे बोलते हैं सब कुछ हो जाने के बाद फेरे एरे की मैंने वीडियो नहीं बना, क्योंकि मैं ही अपने में ही तैयार होने में लगी पड़ी थी, क्योंकि मुझे निकलना था, तो वहाँ पर भी ज़रूरी था मेरा जाना। तो और कुछ प्रॉब्लम, चार्ज भी नहीं था मेरा फ़ोन, इसलिए हुई है, तो बीच बीच की बना पाई हूँ मैं, उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ आप सभी को। और यहाँ पर जिसे बोलते हैं दिया मिलाई हो चुका है, तो अब एक दूसरे को खिला रहे हैं मीठा। तो वहीं पे यहाँ पे भी सब मजाक कर रहे हो। मेरे मौसा जी बहुत सीधे हैं, वो बहुत अच्छे भी हैं, वो आप देख ही सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कुंवर कलेव हो रहा है। तो कुंवर कलेव में यहाँ पर जो छोटी बुआ है, यानी कि जिनकी लड़की की शादी है, वो ही खिला रही हैं, कुंवर कलेव वही कर रही हैं। उसके बाद में बड़ी बुआ आके करेंगी, तो वो अब पहना रही है यहाँ पर घड़ी। मौसा जी को कुंवर कलेव पर उन्होंने घड़ी दी है, और वो जो बैठे हुए हैं वो उनके जीजा हैं। तो जीजा जी और बाकी भी बैठे थे, वो इधर कुर्सी चेयर पर बैठे हैं। तो गाइज मैं आ गई थी अपने बड़े मामा जी के यहाँ पर, वो मेरे पीछे भाई है, और इधर रुचि है। रुचि को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। और पीछे भरी जा रही हैं कचौड़ी हमारे आने के स्वागत में। तो हमारा स्वागत किया जा रहा है कचौड़ियों से। यहाँ पर मौसी और बड़ी मामी जी बैठी हुई हैं, कचौड़ी भर रही हैं। और ये यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, और ये देखो रुचि यहाँ लहसुन छील रही है, और कचौड़ी भी बन रही है। उधर बन रही है मेथी आलू की सब्जी।
हमारे यहाँ ऐसे होता है भांजियों का स्वागत। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी है पूरी शादी की, मैंने जितना मुझसे कैप्चर हुआ मैंने आपको पूरा दिखाया है। तो मैंने विदाई की वीडियो आगे नहीं बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि आप जानते हो एक लड़की अपने माँ से लिपट कर रो रही है, पूरी फैमिली रो रही है, और उसको कैप्चर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझसे नहीं हुआ, मैंने नहीं बनाई वीडियो। मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, मतलब नहीं बना सकती थी मैं, ये चीज़ आपको दिखा ही नहीं सकती। मुझे वहाँ पर उस जगह पर मुझे अपनी याद आ गई कि एक बेटी को कितनी आसानी से मतलब भेज देते हैं। आसानी से क्या, आप नहीं कह सकते हो, माँ से पूछो कैसे भेजते हैं उसको। नहीं मतलब नहीं भेजना होता है, फिर भी भेजना पड़ता है। ऐसे भगवान ने क्यों बनाया है कि लड़की को पालो पोसो और भेज दो, पता नहीं। और सारे हक भी बदल जाते हैं। वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए पूछती है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए पूछती है कि मैं मिल आऊं, घर चली जाऊं, जबकि वो ससुराल से ज्यादा माँ बाप हम रखते हैं क्योंकि वो पालते पोसते हैं। पूरी शादी तो मैंने बड़े अच्छे से कर ली, लेकिन उसके बाद जो विदाई हुई है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया। ऐसे रो रही थी मैं जैसे मेरी ही विदा हो रही है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है गाइस। आज मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मैं मायके और ससुराल मैंने दोनों के फ़र्ज़ निभाए हैं आज। जैसा कि हम कहते हैं कि मुझे दोनों घर साथ लेके चल रहे हैं, मायका भी लेके चल रहा है, ससुराल भी। ऐसा नहीं है कि आप शादी हो जाती है तो आप ससुराल को ही लेके चलो, नहीं, मायके वालों को भी देखना पड़ता है क्योंकि आप उस घर से आए हो और इस घर में आए हो, तो आपको दोनों ही घर देखने हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने आज, मुझे बहुत खुशी मिली है कि मैंने आज दोनों फ़र्ज निभाए हैं अपने, एक बेटी के एक बहू के। मैं बहुत खुश हूँ आज मैंने जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी चढ़ी है। मुझे लगता है ऐसा, मुझे बाकियों का नहीं पता, घर वालों का नहीं पता, उनको लगता है, उनको भी लगता ही है कि तभी मुझे भेजा है इतने भरोसे की जाओ तुम दोनों साइड के फ़र्ज निभाओ जाके। मेरे पापा ने भी, मम्मी ने ये चीज़ बोली, मेरे इन लॉज ने भी यही चीज़ बोली है, तो आई थिंक उन्हें भी लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, पहली बार शादी के बाद मुझे यही मेरा शुरू से था कि मैं दोनों फैमिली को लेके एक साथ चलूं, और हमेशा चलना चाहती हूँ आगे चल के। मेरे लिए मेरी दोनों फैमिली इम्पोर्टेंट है। एक वो घर है जिसने मुझे जन्म दिया है, और एक ये घर है जिसने मुझे इतना प्यारा पति दिया है। तो मैं दोनों घर लेके चलना चाहती हूँ, मैं दोनों घर नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ सकती, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं छोड़ सकती। तो बस गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। और आपसे यही बोलना चाहूँगी, आप भी जो मेरी वीडियो देख रही हैं, आप भी दोनों फैमिली लेके हमेशा लेके चलिए। ये मत सोचिए कि मुझे ज़्यादा ससुराल को देखना है, ज़्यादा, आप देखिए लेकिन आप मायके को भी देखिए, दोनों आपके लिए बराबर हैं, मेरे लिए तो बराबर हैं। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे अच्छे व्लॉग आपको मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। राधे राधे आप सभी को।